डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आया हूं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बाय कोल इंडिया लिमिटेड विच इज अ महारत्न कंपनी। गाइज, इस तरीके की जो वैकेंसीज है बहुत कम आती हैं और जब भी आती हैं मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं कि आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। उसका रीजन क्या है, जब भी हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब भी अलग अलग कैटेगरी की होती है, लेकिन जो टॉप लेवल की जो जॉब्स होती है ना, स्पेशली टेक्निकल वालों के लिए, उसमें यही है कि अगर आप महारत्न कंपनी में जा रहे हो तो अपने आप में बहुत बड़ा भूकाल है भैया। तो इसीलिए कोल इंडिया की तरफ से यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसीज निकली हैं। और वैकेंसीज भी अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूं, वैसे तो सारी ब्रांचेस में निकली हैं, काफी अच्छी वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस अकेले में भी 43 के राउंड वैकेंसीज है विच इज क्वाइट अ गुड नंबर। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने स्पेशली गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया होगा या फिर पहले मतलब इस साल किया हो या उससे पहले भी कभी किया हो, तो उनको मैं जरूर बोलूंगा कि यार इसके लिए डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए, बट तैयारी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पूरे यहाँ पे बता देता हूँ कि भैया सबसे पहले आपको पता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की ये वैकेंसीज है। यहाँ पे जो ओपनिंग डेट है वो है 12th ऑफ मई। ठीक है, तो 12th ऑफ मई से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट है जी 11 जून। तो 11 जून तक आप अच्छे से सोच विचार के दिमाग के अंदर बिठा सकते हो कि मेरे को जाना चाहिए या नहीं। तो ये चीज जो है वो जरूर देख लो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की, तो क्वालिफिकेशन के अंदर देखो, वैसे तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सब में है, बट मेरा मेन फोकस किसके ऊपर है? मेरा फोकस है जी सिस्टम के ऊपर। क्यों? क्योंकि सिस्टम बेसिकली हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास जो डिग्री है बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस, मतलब बीई बीटेक वाले भी और बीएससी इंजीनियरिंग वाले भी यहाँ पे अलाउड है। कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी वाले भी एलिजिबल है। तो फर्स्ट क्लास डिग्री विद एमसीए वाले भी एलिजिबल है। तो यानी बीई बीटेक वाले भी हैं, अगर एमटेक की हुई है तब तो ऑब्वियसली हो ही, इवन बीएससी इंजीनियरिंग, इसके अलावा एमएससी और साथ ही साथ एमसीए वाले भी एलिजिबल है। तो जिन्होंने भी ये डिग्री की हुई है और अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है, क्योंकि इसमें कोर सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन आते हैं और अदर रीजनिंग वगैरह उसके भी क्वेश्चन आते हैं, तो डेफिनेटली आपको अगर प्रिपरेशन है तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए इसके लिए। ठीक है, बाकी वही है, मेरा काम है सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देना। अब माइंड मेकअप करना कि भैया मेरे को जाना है नहीं जाना है, वो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन के ऊपर भी डिसाइड करता है कि आपकी कितनी ऑलरेडी है प्रिपरेशन और कितनी आप और अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में तो भैया भर भर के, क्योंकि उनके लिए तो एक कोर है। ठीक है, तो 221 145, बट अगर मैं सिस्टम की भी बात करूं कंप्यूटर साइंस में भी 43 विच इज अ गुड नंबर। ठीक है, तो ये डिसेंट नंबर मैं इस पे बोल सकता हूं। देन उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसीजर में इन्होंने सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट रखा है, मतलब कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई प्रीलिमिनरी मेंस कुछ नहीं है, सिर्फ एक टेस्ट होगा जी। उस टेस्ट के बेसिस पे जो मेरिट आएगी वही आपका डिसाइड करेगी कि आपको जॉब मिल रही है या नहीं। अब टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो टेस्ट में इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है कि 2 पेपर होंगे जी, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 पेपर होंगे यहाँ पे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये लो जी, टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो टेस्ट है वो 3 आवर्स का होगा, मतलब एक बार में आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों हो जाएंगे। 100 मार्क्स का पेपर 1, 100 मार्क्स का पेपर 2 होगा। पेपर 1 के अंदर आपके पास जनरल नॉलेज अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश, मतलब ये सारा पोर्शन पेपर 1 में। और पेपर 2 के अंदर आपके पास जो है वो कोर सब्जेक्ट्स, मतलब जैसे कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो आपके जितने भी जैसे गेट के अंदर कोर सब्जेक्ट्स आते हैं, डेटाबेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, टीओसी, कंपाइलर, डीएसए, वही सारे आपके कोर सब्जेक्ट्स जो है वो सारे के सारे गेट वाले ही इसके अंदर आएंगे। हाँ, गेट से लेवल थोड़ा कम रहेगा बट फिर भी लेवल ठीक ठाक रहता है, तो इसीलिए अच्छी प्रिपरेशन ये मांगता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो इन्होंने यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 मार्क्स, ठीक है, और ईच पेपर में, मतलब दोनों पेपर में 80 हो गया टोटल, बट ईच पेपर में 40 आपको यहाँ पे चाहिए। बाकियों के लिए जो है वो 35 और SC ST के लिए 30 मार्क्स। और लास्ट में अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भैया एप्लीकेशन फीस, तो एप्लीकेशन फीस भी अगेन जो हमारी कैटेगरी की बात करूं जनरल कैटेगरी में तो यहाँ पे 1180, ये थोड़ा नंबर ऑब्वियसली हाई है, और बाकी जो अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। तो भैया जो भी स्टूडेंट, मैं बता दूं, और एक यहाँ पे एज भी देख लो जी, एज यहाँ पे है 30 ईयर्स। ठीक है, तो 30 साल तक, मतलब एज भी ठीक ठाक नंबर इन्होंने दिया हुआ है। तो इवन आप पास आउट हो चुके हो, कोई जॉब कर रहे हो या ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट कंपनी में कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, तो अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हैं। बट वही है कि पहले एक अच्छे से आपका माइंड मेकअप होना चाहिए कि मेरे को अच्छी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अच्छे खासे सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद ही आपको इसके लिए जाना चाहिए। थैंक यू।